नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हाइड्रोथेरेपी पर। हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है हम कैसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी का यानी अपने शरीर का तापमान चेंज करने के लिए। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी सर्दी या गर्मी या ऐसा कोई भी सीज़न है, जब चेंज होता है, चेंज होने के वक़्त आपके बॉडी के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तापमान की वजह से। ड्यू टू द टेम्परेचर दैट इज़ आउटसाइड, द टेम्परेचर इनसाइड योर बॉडी चेंजेस। जब भी हमारे शरीर का तापमान बदलता है तो ब्रेन अपनी तरफ से कुछ संकेत भेजता है। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो बॉडी अपनी तरफ से खून के साथ या आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसके साथ मिलकर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। आपको बुखार होता है और यू स्टार्ट हैविंग सिकनेस, any kind of sickness, or when you have a change in your temperature, it simply means that your body is trying to create a homeostasis. It's trying to create an equilibrium, a balance with the temperature that is outside or it is inside. जब बॉडी अंदर से तापमान बदलती है तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर से उसको कोई कीटाणु निकालना है, या तो कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको वो गर्म करके मार के निकाल देना चाहता है। तो जब आपके शरीर का तापमान बदलता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि शरीर कुछ आपको संकेत देना चाहता है। तो शरीर को कुछ काम करना है, इसीलिए आपके शरीर का तापमान बदल रहा है। जब ये आप अपनी तरफ से करते हैं तो आप अपनी तरफ से ये संकेत देते हैं कि अगर मुझे कोई तरीके का इन्फ्लेमेशन है, और इन केस यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन, द बॉडी कैन चेंज इट्स टेम्परेचर एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट ऑटोमेटिकली। टुडेज मेथड इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स। हाइड्रोथेरेपी के अंदर हम पानी का यूज़ करते हैं। आपके सभी के घर पे फ्रिज होगा, अभी तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके घर पे फ्रिज ना हो, बट अगर फ्रिज नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पट्टियों की। नाउ इन केस यू डू नॉट गेट इट, अगर आपको नहीं मिलता, ये ऑनलाइन भी मिलता है, बट अगर आपको नहीं मिलता तो आप घर पे कोई भी पट्टी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चोंचलों में ना पड़े कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही चाहिए और ऐसी ही पट्टी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पट्टी आप ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको? एक पट्टी जो आप अपने सिर पे लगाएंगे, दूसरी पट्टी जो आप अपने गले पे लगाएंगे, ठीक है, यू विल रैप इट अराउंड योर नेक। तीसरी पट्टी जो आप अपने बॉडी पे लगाएंगे, पूरे बॉडी को रैप कर देंगे आप अपने, जैसे टॉवेल रैप करते हैं वैसे। और अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा रुमाल है या ऐसा कोई टॉवेल है, ये टॉवेल आपको मिल जाएगा। ये हैंडी टॉवेल है, यू यूज इट आइदर इन योर किचन और योर टॉयलेट्स टू वाइप योर हैंड्स। नाउ ओवर हियर वी विल बी यूजिंग इट सो दैट वी कैन रैप इट अराउंड आवर हेड। ऑलराइट, अदर देन दिस, तो 3 थिंग्स आई हैव स्पोकन अबाउट। 3 चीज़ों की मैंने बात कर दी। 2 चीज़ें हैं आपकी पट्टियाँ। ऐसी आपके पास एक्स्ट्रा पट्टियाँ हो तो आप नीस पे भी बांध सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको घुटनों का दर्द है या आपके पिंडलियों में दर्द है या आपको ब्लड प्रेशर है तो ये बहुत जल्दी उसको ठीक कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आप एक ठंडी पट्टी ले लेते हैं और अपने काफ पे बांध देते हैं। अगर आपको रेगुलरली क्रैम्प्स आते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल पेन रहता है, तो आप पेट के ऊपर ऐसी एक पट्टी बांध सकते हैं, या फिर पेट के अलावा आप अपनी जो थाइज होती हैं। सो द वुमेन हु आर वाचिंग द शो, लेट मी टेल यू दैट व्हेनेवर यू हैव क्रैम्प्स, अगर आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक ठंडी पट्टी लेकर आप अपने जब थाइज पे बांधते हैं तो आपको उससे बहुत जल्दी आराम आता है। बहुत ही जल्दी आराम आता है। नाउ आई हैव स्पोकन अबाउट इट प्रीवियसली कि अगर जस्ट इन केस अगर आपको फिर भी अगर और भी जल्दी आराम चाहिए, सो स्टार्ट यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स। स्टार्ट पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। जो भी एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे पेपरमिंट ऑयल, जो तेल होते हैं, वो तेल आप अपनी नाभि में डाल सकते हैं। तिल के तेल के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, बादाम के तेल के साथ डाल सकते हैं। अगर आपको पेट के प्रॉब्लम्स हैं, गट रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर आपको IBS है, IBD है, सो पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स इन योर नेवल बटन विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। It will lubricate your body. Most of the times what happens is we fall sick because we fall short of fluids. जब भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ तत्व होते हैं, क्योंकि हम पूरा अंदर से पानी ही है, खून भी 50% पानी है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। तो हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप एक सांप हैं और सांप अपनी चमड़ी छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि आपके एक छिपकली और छिपकली को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो अपनी पूंछ छोड़ देगी। सो वी कैन नॉट लीव अवर बोन्स। ऐसा नहीं है कि आपको अपना शरीर वजन कम करना है तो आप हड्डी निकाल कर दे देंगे, आप अपनी चमड़ी निकाल कर दे देंगे। ऐसा नहीं है। सो इन ह्यूमंस वी ओनली लूज द वाटर इन अवर बॉडी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ द टेम्परेचर इन अवर बॉडी, वाटर इज एसेंशियल। वी आर गोइंग टू यूज द सेम। हम पानी को ही यूज करेंगे। तो आप ये जो कपड़े हैं इनको भिगो लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो इसको भिगो लेना है अच्छी तरह से। नाउ डू नॉट कीप देम ड्राई, दे नीड टू बी इनफ वेट सो दैट यू कैन यूज इट। मैंने इसको फ्रिज से अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, आपसे बात करने के पहले। टॉवल में भी मैंने थोड़ा सा पानी लगा कर रखा था, बट इतना नहीं है कि पानी ड्रिप होने लग जाए, पानी गिरे, इतना नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ही जल्दी इसके अंदर आराम चाहिए तो आप सॉक्स ले सकते हैं 2, ठीक है, 2 सॉक्स ले लीजिए और ऐसा कोई डब्बा रख लीजिए जिसमें आप ये सॉक्स रख सकते हैं। ओके, आपके पैरों में अगर बदबू आती है तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। स्किन का कोई भी टोनर है, हर्बल टोनर, वो आपने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, यू कैन स्प्रे इट और यू कैन स्प्रे इट ऑन योर लेग्स। और ये सॉक्स हैं जिसको मैंने गीला करके रखा था, इसको भी आपको पहनना है। कैसे, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो आपने कोई डब्बा ले लिया, उसमें अपने सॉक्स रख लिए, उसको ढककर आपने अपने फ्रिज में रख दिया। ये फ्रिज में रखना है आपको। एक सॉक्स आप सुबह पहनेंगे, दूसरा आप रात को सोने के पहले पहनेंगे, ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदल सके। सबसे पहले आपको एक पट्टी लेनी है, उसको आपको सिर पे बांधना है इस तरीके से। ओके, बहुत ज़्यादा चोचलेबाजी में ना पड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसका जो फीता रहता है उसको आप अंदर घुसा सकते हैं। ओके, यू डोंट नीड टू हैव
you don't need to have any kind of strings attached over here. आपको ऐसी कोई रस्सी नहीं चाहिए कि आप रस्सी बांधेंगे वहाँ पर, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी पट्टी आप लेंगे और आप अपने गले पर बांध लेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, ये पट्टी इतनी ही हो 2 इंच या 2-2.5 इंच की तो बहुत अच्छा होता है, तो सभी के गले पर लग भी जाती है। ये जो थेरेपी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ताज्जुब की बात है, आजकल बच्चों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, और वो होगा ही अगर आप बच्चों को मोबाइल देंगे खाने के वक्त। तो बच्चों की जो कोर ज़रूरतें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे आदर्श हैं, कुछ संस्कार हैं। संस्कारों का मतलब होता है आप जो चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप खाने के वक्त खाने के साथ जुड़े हुए नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो आपके शरीर को बनाती है, आप खाने से ही अपने शरीर को बनाते हैं, और अगर आप शरीर को जिस चीज़ से बना रहे हैं उसके साथ ही आपका कोई रिश्ता नहीं है, यू नॉट रिलेटेड टू इट, तो क्या होगा, आपके सारे रिश्ते टूट जाएंगे। फिर आजकल के बच्चे अगर अपने बच्चों को ऐसा, माँ बाप को ऐसा बोलेंगे कि आपको पता ही क्या है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ऐसे बच्चों को अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो बहुत अचरज की बात होगी कि उनको इम्यूनिटी इश्यूज़ नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन के इशू नहीं है, या उनको कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि रूटिंग नहीं है, सेंटरिंग नहीं है, ये सारे इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, और ये हम बचपन में लेकर चलते हैं। अगर आपको बचपन में अगर आपके वो स्ट्रेंथ नहीं मिली है तो आपको ये प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। उस हालत में आपका मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, यू स्टार्ट हैविंग इश्यूज विद योर मेटाबॉलिज्म, यू स्टार्ट हैविंग इश्यूज विद योर थाइमस ग्लैंड, ठीक है, और आपके इंसुलिन में प्रॉब्लम आ जाएगा, कॉर्टिसोल इश्यूज होंगे, एंड फॉर दैट यू विल हैव ऑटो इम्यून इश्यूज। सो योर बॉडी विल बिकम अ प्लेस ऑफ ऑटो इम्यून इश्यूज, एंड ऑल दैट यू विल डू इज यू विल कीप ऑन गोइंग टू द डॉक्टर विल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज नेम ऑफ अ स्पेसिफिक टेस्ट, something like Hashimoto's or something, and you will get overwhelmed by that name. Oh, that's a great test. Without resolving the issue, you cannot do anything with the name of it. तो आपको अगर नाम पता चलता है, इतना बड़ा नाम है, और वो बीमारी भी उतनी बड़ी नहीं हो जाती, वो बीमारी साधारण तौर के ऊपर बहुत सिंपल बीमारी होती है, जिसका बहुत सिंपल इलाज होता है। आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है। आपको इसको कम से कम 10 मिनट से आधे घंटे तक बांध के रखना है। दिस इज द सेम towel that I'm going to use. So either use a towel, if you have a white towel, whatever color doesn't matter, okay. So it has to be a long cloth. So ये जो कपड़ा है ये लंबा ही होना चाहिए, ठीक है। आपने एक कपड़ा जो है अपने सर पर बांधा है, दूसरा कपड़ा जो है वो मैंने अपने गले पर बांधा है, okay, so that you know my thyroid or any kind of issues that I have related to metabolism, they can be cured. You will have instant energy also, right? Now remember that this is a wet cloth. ये गीला कपड़ा है, okay, not as wet as it starts dripping, but enough wet so that it stays on your body. I had kept it in the fridge. I keep it throughout the day in the fridge, and then when I have to use it, I will use it. So you just have to wrap it, right? आपको इस तरीके से इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ओके। ये इस तरीके से आप रैप करके बैठ जाइए 10 मिनट, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, whatever suits you. Along with that, you can also use the socks. Now, in case you have cramps, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपको कमर में दुखता है, I will have to take it out. So मैंने अभी इसको निकाल दिया है। if you guys can see that there are a lot of water marks, which means this cloth is actually wet, right? So just to show you, this was a demonstration, all right? This was just to show you that this is how we use it. So आपने ये एक बार यूज़ कर लिया है, उसको एक बार यूज़ करने के बाद आपने इसको, आप अगर धोना चाहते हैं तो धो लीजिए इसको अच्छी तरह से, और you can once again wet it and you can keep it inside the fridge once again, all right? तो आपने इसको यूज़ कर लिया अच्छी तरीके से, और इसको आपने फिर से गीला करके इसको उसी तरीके से छोड़ दिया अपने फ्रिज में, ठीक है। 10 मिनट से आधा घंटा आपको इसको यूज़ करना है। बहुत ही ईजी है लगाना इसको, और बहुत ही ईजी है निकालना। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल फाइंड इट एज अ क्लटर। यू कैन ऑल्सो यूज इट व्हाइल यू आर एट होम। आप घर पे ही जब खाना पका रहे हैं तभी आप इसको लगा कर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोनिक फटीग रहता है, देयर विल बी सो मेनी वुमेन हु हैव क्रोनिक फटीग, एज आई हैव स्पोकन अबाउट इन माय प्रीवियस सेशन, दैट हैविंग low iron, low calcium, low hemoglobin is perfectly normal nowadays. It is like every other person whom I see has got these issues. And there are young children today who have anxiety, depression, and such issues, including lack of concentration, having a very loss of memory also, and loss of vision too. So in that case, what you can do is, ऐसा कोई कपड़ा ले लीजिए, take a cloth like this, whatever cloth you have, it is perfectly fine, and use it on your head. All right, use it on your head. आप उसको अपने सिर पे इस तरीके से लगा सकते हैं. Wrap it around your head, all right. Wrap it around your head so that it keeps you cool. आपको बहुत अच्छी तरीके से ठंडक देना चाहिए वो कपड़ा आपके सिर को ठंडा कर देना चाहिए. तो आपको इसको फ्रिज में रखना है. फ्रिज में रखने के बाद आप अपने सिर पर लगा लीजिए. आप अपना जो कंप्यूटर का काम है वो कर सकते हैं, या आपको जो भी करना है कर सकते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर तरीका है. उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको आपके फ्रिज में जो आपने सॉक्स रखे हुए थे, तो ये दोनों तरीके से काम करेगा. You will use the socks that you had kept. Again, not enough wet that it starts dripping water, but it has to be cold. वो आपने अपने पैर में डाल दिया. So you start wearing the socks. आपने जो socks है वो भी पहन लिया. You wore the socks, you kept it on your head, and then when it is time, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, you can take it off. तो आप इसको जब चाहें तब इसको निकाल सकते हैं. Please remember that in case if you feel that your legs smell, तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक toner लेना है. Any herbal toner would do.
any herbal toner, skin toner would do, and you need to spray it. Either spray it on your socks or maybe your towel, wherever you wish to, in case you want to have some nice cool aroma all around you. You can also do it while you're sleeping, but if you're going to do it before sleeping, you need to be away from the bed. आपको अपने बिस्तर से दूर रहकर ये करना है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है वो बिल्कुल गीला गीला जो कपड़ा रहता है वो ले लेते हैं। गीले कपड़े से ये प्रॉब्लम होगा आपको कि आपका जो पानी है वो या तो आपके तकिए पर आ सकता है या चादर पर आ सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये ध्यान में देनी है। और हाइड्रोथेरेपी से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा जो तरीका है वो तो बता दिया, इसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेद है, इसका मतलब होता है इफ यू आर स्टोरिंग अ लॉट ऑफ फैट इन योर बॉडी, फैट अगेन इज फैट सेल्स दैट वी हैव इनसाइड द बॉडी। तो अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट सेल्स हैं, व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी यू स्टार्ट श्रिंकिंग दोज फैट सेल्स, व्हिच मींस इट विल स्टार्ट फ्लशिंग आउट ऑल ऑफ द एक्सेस फ्लूइड। कई लोगों को बॉडी के अंदर या तो either you will store water, okay, in that case if you're storing water you will have a kaffa type of a body, which means आपकी बॉडी जो है वो स्थूल होगी, मोटी होगी आपकी बॉडी, और you will have obesity related issues. In that case you will also have respiratory problems, you will also start having वात और वायु related problems, जिसका मतलब होता है you will also start storing air inside the body. Whenever we start storing air inside the body, air will dry anything that it comes in contact with, so it will start coming in contact with the junctions of your body. What are the junctions of our body? नर्वस सिस्टम, इट इज़ द जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी। आपके जितने भी जॉइंट्स होंगे वहाँ पर हवा जमनी शुरू हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, air will start getting accumulating at different junctures in your body. Different junctions are the different joints of our body. These are the junctions of our body. So किसी को तो कमर में दर्द होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आदमियों को men will start having problems with their back, lower back, kidney, and women will start having their problems with the lower body fat. So they will have a lot of lower belly fat. उनको बहुत ज़्यादा नाभि के नीचे का जो मोटापा है वो ज़्यादा होता है, और कूले या नितंब जो होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं, जांघें बहुत बड़ी हो सकती हैं, हिप्स बहुत बड़े हो सकते हैं। ये सारे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हैं। उसके अलावा अगर आपको कफ का प्रॉब्लम है या वात का प्रॉब्लम है, वायु है या कफ है, तब तो बात अलग है। अब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पित्त का प्रॉब्लम होगा। ऐसी महिलाएं जो हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, दुबले पतले। सो यू विल फाइंड टू मेनी वुमेन और टू मेनी मैन और पीपल हु आर वेरी थिन, जिनका वजन ही नहीं बढ़ता। इन दैट केस दे विल हैव fire or the pitta dominant body type. When they have a pitta dominant body type, all of these body types they actually affect 2 or 3 different regions in your body. One of them is of course your adrenals. आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो कॉर्टिसॉल का बहुत बहाव करती है, और आजकल तो ज़्यादातर आदत है कि हम लोग 11, 12, 1, 2 बजे के बाद ही सोते हैं। When we start sleeping late, we also wake up late. So when you wake up late, you miss the time. That's the perfect time to flush out all of these things because your body is ready to flush it out. Normally when people wake up very, very late, if you're going to do pranayams or if you're going to do any kind of good healthy lifestyle, if you're perfectly fine over here, okay, you do not have any kind of emotional issues, in that case you will not have constipation. Okay, when you have such kind of all the emotional issues where you worry, you control people, or you're into a habit of controlling either yourself or your lifestyle, ऐसा कुछ भी है, then you will start having gut related issues. Either you will have IBS, you will have IBD, you will have constipation, because you will start storing everything inside. When we have emotional issues, we start storing it inside, and we also miss the body's opportunity. The body has got its own natural metabolic cycle. मॉर्निंग में जब सुबह का टाइम होता है, सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, बिटवीन 3 to 9 वी मिस दैट टाइम, एंड व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग दैट टाइम द बॉडी विल स्टार्ट स्टोरिंग व्हाट इट नीडेड टू फ्लश आउट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग हाइड्रोथेरेपी. हाइड्रोथेरेपी उसके लिए भी जरूरी है बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपन्स एज अ नेचुरल साइकिल इट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव 4 डिफरेंट फेजेस इन द डे, 6 आवर्स, राइट. सो उसको हम लोग पहर बोलते हैं. 4 पहर होते हैं दिन के, आप सभी को पता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, जिसको हम काल भी बोलते हैं वैसा. तो ये टाइम इसीलिए भी होता है क्योंकि इसके साथ टेम्परेचर बदलता है. दोपहर के अंदर सबसे ज़्यादा धूप होती है, शाम के साथ कम हो जाती है, रात्रि के वक्त धूप एकदम कम रहती है, पूरा अंधेरा रहता है ताकि आप सो सकें. सो इट इज ओनली टू गेट यू इनटू अ साइकिल ऑफ either being vertical to horizontal. So the temperature and light, it always has an effect on our body, our mind, everything, right? And it changes so that we can be more healthy, we can be more happier. And when we start changing it, like you start using light at night. Most of the people they have a habit of putting up all the lights in their house. कुछ लोगों को आदत रहती है सारी की सारी लाइट जला कर सोते हैं, तो फिर उनको मेलाटोनिन का इशू होते हैं. You cannot secrete a lot of melatonin, then they will have sleep issues. They will certainly have sleep issues. Either they will sleep more or they will not be able to sleep a lot. ऐसे टाइम पर लोगों का जो वजन है वो कभी भी बढ़ता नहीं. सो ऐसे भी लोग हैं जिनको कफ होता है, उनका वजन सिर्फ बढ़ता है. ऐसे लोग हैं जिनका पित्त होता है, फायर ज़्यादा होता है, तो वो हर चीज़ को ज़्यादा जलाता है. आपकी जो थायराइड रहती है वो ज़्यादा चलती है. मेटाबॉलिक साइकिल्स जो होती हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं, कितना भी खाते हैं, वो बॉडी उसको पचाकर निकाल देती है, या आप बॉडी उसको एनर्जी में या इमोशंस में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है हाइड्रोथेरेपी. इसके बाद जब हम बात करेंगे हम लोग मैग्नेट्स को कैसे हाइड्रोथेरेपी के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. सो देयर विल बी अनदर सेशन वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन मिक्स हाइड्रोथेरेपी अलॉन्ग विद मैग्नेट्स. यू कैन यूज़ मैग्नेट्स, यू कैन यूज़ कपिंग, यू कैन यूज़ हिजामा. बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं जिससे आप अपने शरीर को
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर अपने स्किन के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको आप निकाल सकते हैं, बालों के प्रॉब्लम्स को आप ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू गो नेचुरल। द सेम थिंग कैन हैपन व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग इनसाइड वाटर। तो इफ यू गाइस गो टुवर्ड्स साउथ इंडिया, आई हैड रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी। साउथ इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर तालाब होते हैं, पीपल गो इन दैट पॉन्ड एंड दे सिट इन दैट पॉन्ड, आइदर इन दैट पॉन्ड और मे बी इन दैट मड। सो मड थेरेपी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू ट्रीट योरसेल्फ। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज ऑल्सो डन इन पंचकर्मा। तो आज जो मैंने आपको बताया वो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग ठीक होंगे। आप जितने ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे कि ये किस तरीके से किया जाता है, उतने सारे ज़्यादा लोग ठीक होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सेवा बढ़ेगी। द मोर यू स्टार्ट गिविंग सर्विस टू पीपल, द बेटर इज योर कर्मा, द बेटर इज योर कर्मा, द बेटर इज योर हेल्थ, द बेटर इज योर हेल्थ, द बेटर इज योर एटीट्यूड, द बेटर इज योर एटीट्यूड, द better is the family and the relationships that we have around us. And I'm not talking about the related family, I'm talking about every one of us. We are all related, right? हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरा जो जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम वैसा है। हम सभी को एक साथ ये सोचना है कि हम सभी अच्छी तरह से रहें, सभी हेल्दी रहें, सब खुश हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, अगर आपको कोई भी सवाल है हेल्थ से रिलेटेड या ऐसा कुछ, आप प्लीज़ जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं सभी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए, कोई भी अगर आपका सवाल है तो। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज योर होस्ट कोच एंड दोस्त मुकेश मोरवाल साइनिंग ऑफ, saying नमस्ते।